बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज कहा है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, इत्तेहादी हिम्मत पकड़ें और इंतखाबात की तैयारी करें। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि किसी तोड़ फोड़ में शामिल न थे, ना ही इसके हक में है, ताहम जहाँ था वहीं खड़ा हूँ। दूसरी जानिब आइंदा सियासी हिकमत अमली क्या होगी, इस हवाले से लंदन में लीगी रहनुमाओं का एक अहम इजलास तलब कर लिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ के बगैर मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात की तैयारियों की तरफ जा रही है। अब मौजूदा हालात में ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी। देखें जी, ये अरेंजमेंट है। हुकूमत तो जाहिर है हुकूमत है, लेकिन एक अरेंजमेंट जो कि तहरीक इंसाफ को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो कि तरतीब पाया, दो तीन आरात थी उस वक्त। एक ये थी कि इंतखाबात की तरफ चला जाए फ़ौरन, एक ये थी कि कुछ अरसे इंतज़ार किया जाए, और फिर उसमें मई में भी शायद बात आई थी कि इलेक्शंस की तरफ चला जाए। बारह वो चलते चलते मामला जो है वो अब आ गया, और अब जो है वो तहरीक इंसाफ के जो तमाम अहम कायदीन हैं वो सियासी मंजरनामे से इस वक्त गायब हैं, और उन पे जाहिर है कि आने वाले दिनों में मुकदमात चलेंगे, सजाएं होंगी, क्या होगा वो हमने देखना है। लेकिन उसके साथ ही अब क्योंकि अभी तक जिस चीज़ ने जोड़ के रखा हुआ था इन तमाम पार्टीज़ को, जो मुख्तलिफ ख्याल पार्टीज़ थी। देखें, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जैसे पीएनए बनी थी तो पीएनए बनी थी कि भुट्टो साहब का इक़्तिदार चला, जब भुट्टो साहब चले गए तो पीएनए ख़त्म हो गई। इसी तरह से ज़ियाउल हक साहब के खिलाफ एमआरडी बनी थी, ज़ियाउल हक गए तो फिर एमआरडी ख़त्म हो गई। मतलब वो अलायंस किसी वजह से बनता है, वो जब वजह ना रहे तो फिर वो अलायंस अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो अब चूंकि अच्छा, उसको ख़त्म करने में जैसे ज़ियाउल हक साहब का जो हुकूमत थी, उसको ख़त्म करने में एमआरडी की कुर्बानियाँ तो थी, एमआरडी का रोल नहीं था कोई। मतलब वो तो जहाज क्रैश हुआ ना, तो उसके नतीजे में ज़ियाउल हक साहब दुनिया से चले गए, वरना तो ज़ियाउल हक साहब तो बैठे रहते ना बहुत अरसा, उनके खिलाफ पब्लिक सड़कों में नहीं थी। अच्छा, अब इसको मुशर्रफ साहब के दौर से हम डिफरेंट तस्वुर कर सकते हैं, जहाँ पे एक अदलिया बहाली तहरीक थी, और उससे पहले 2006 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, लेकिन 2007 में वो ऊपर नीचे हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि एक मफाहमत का मामला उनका चला था मुशर्रफ साहब से, बाकी सब हिस्ट्री है। अब ये कि जब जनरल मुशर्रफ चले गए तो फिर वो ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो कोई जैसे ही कोई इनको इकट्ठा करने वाली फोर्स नहीं होती तो फिर ये टकराते हैं आपस में। जैसे कि आप देखें कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब टकरा, ये अदलिया बहाली तहरीक, मेमो गेट, ये सारे इश्यूज थे ना। लेकिन फिर जो इकट्ठे हुए तो वो हुए कि तहरीक इंसाफ सामने आ गई, उनके चेयरमैन आए तो फिर सब जेल हुए। और बहुत बड़ा रोल था उस धरने में पार्लियामेंट का, और उस पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ने उसको जताया बाकायदा कि आप तो आते ही नहीं थे। आप याद करें ना खुर्शीद शाह साहब की तकरीर और इत्तेजाज हसन साहब की तकरीर, जो कह रहे हैं कि आप तो आते ही नहीं थे, ये तो हमने हमारी वजह से अब आपको जरूरत पड़ गई ना पार्लियामेंट। खूब उन्होंने कोसा, और बिल्कुल मुस्लिम लीग नून खामोश होके, बिल्कुल खामोश होके 2-3 दफ़ा खड़े होने की कोशिश भी की थी चौधरी निसार साहब ने, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब ने कहा था बैठ जाओ, इस वक्त सुन लो। तो पार्लियामेंट ने उस वक्त एक रूल पे किया था। अब मसला ये है कि अब ये सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आपस में वो जो जेल करने वाला फैक्टर जब ना हो ना, तो फिर वो इख्तलाफात खुद ब खुद पैदा होते हैं। और अब चूंकि इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो 60 दिन हो, 50 दिन हो, जितने दिन हो, इलेक्शंस की तरफ तो जा रहे हैं, तो इख्तलाफात वाजे होना शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में वाजे होंगे। वो यानी कामयाब होता है तो फिर उसकी सब उसको ओन करते हैं। वो एक चीज़ जब नाकाम हो जाती है तो उसको कोई ओन नहीं करता। तो जो नाकामी है वो बदतरीन नाकामी तो मईशत पे है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज जो
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज खिताब किया, जी। सवात में तो उन्होंने ढके छुपे अंदाज में पहली दफ़ा उन्होंने ये बजट के ऊपर तनकीद भी की, माशी पॉलिसी पे तनकीद भी की, और लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का हाँ इज़हार तहफ़्फ़ुज़ात का किया। इज़हार किया। लेकिन यह है कि यकीनन वो जो हैं वो ज़ाहिर सपोर्ट तो करेंगे बजट को, वरना तो हिस्सा भी हैं वो हुकूमत का, लेकिन बारह उन्होंने तनकीद की और उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों से कहता हूं कि हिम्मत पकड़ें, इलेक्शन की तैयारी करें, हम समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से उन्होंने बात की और फिर उन्होंने बजट के ऊपर भी तनकीद की कि वज़ीर आज़म तो चाहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते। तो एक बार लेकिन कल यहाँ पर बड़ा एक दिलचस्प मामला हुआ और वो ये हुआ कि जब इसाक डार साहब वो जो फाइनेंस कमेटी या जो कमेटीज़ होती हैं जिनमें ये प्रेजेंटेशन, तो उसमें पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा, खातून रहनुमा, जी। उन्होंने उस मीटिंग में, मैं नाम यहाँ नहीं इसलिए नहीं ले रहा कि वो बड़ी अजीब सी बात, उस मीटिंग में अजीब एक डायलॉग हुआ दरमियान में। वो डायलॉग ये था कि उन्होंने कहा, इसाक डार साहब तशरीफ लाए और वजारत ख़जाना के लोग बैठे हुए थे और सारे, तो उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत तो जा रही है, हमारी हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के जा रही है। यानी आपकी हुकूमत तो जा रही है और आपकी हुकूमत हमारे लिए जो है ये पीपल्स पार्टी के लिए बारूदी सुरंगें मईशत पे बिछा के जा रही है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जरा एक एक अप करके देखते हैं ना कि पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। उसके बाद ये हुआ कि जो कल खिताब हुआ था जो कि जनरल कौंसिल का, मुस्लिम लीग जनरल कौंसिल, उसमें फिर डार साहब का खास तौर पे डार साहब की तारीफ की गई और ये बात कही गई कि जी जो डार साहब को जो गद्दार है वो इस टाइप की बात हुई, ठीक। तो उसकी वजह ये थी कि थोड़ी देर के बाद चूंकि डार साहब की पॉलिसी से यू टर्न लेते हुए दोबारा ये कहीं से पैगाम आया था जी। कि जी डार साहब जो बात कर रहे हैं और डार साहब ने जो जज्बात में आके जो बात कर दी है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। मतलब वो देखिए दुनिया, हम कहेंगे जी IMF या जो अमेरिका से आपके ताल्लुकात पहले थे या जो, मतलब दुनिया तब्दील हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो ऐसा भी नहीं कि उनको किस तरह कहा जाए। डार साहब जज्बाती हो गए। अच्छा, डार साहब ने कहा कि साजिश हो रही है, यानी हर थोड़े अरसे के बाद डोनाल्ड लू कहीं से निकल के आ जाता है, साल के साल आता है डोनाल्ड लू और हुकूमत के खिलाफ साजिश करते हुए गायब हो जाता है। तो डार साहब का मकसद यही था कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और ये जो है ये साजिश के तहत जो है हमारी गड़बड़ सारी कर दी गई है। उसके बाद वो कंट्रोल डैमेज चूंकि करना था, मैसिव कंट्रोल, तो मैसेज आया इधर उधर से, वजारतों से, बाकी जगहों से कि भाई आपने ये क्या कर दिया है, साजिश हो रही है। तो ये तो बड़ा ही अजीब मामला है। अच्छा, चाइना ने वो, हमने चूंकि उनको वक्त पे $1 बिलियन अभी 5-6 दिन पहले दिए थे, वो उनको देने थे हमने, तो $1 बिलियन उनको दिए थे, तो 3 अरब से कम हो गए थे ज़खायर, तो वो वापस उन्होंने कर दिए फौरन, और वो 300 मिलियन का जो हमने था वो भी शायद वो उसको भी रीशेड्यूल कर रहे हैं। लेकिन इस मैसेज का जो डॉक्टर साहब की जो तकरीर थी उसका इम्पैक्ट बड़ा अजब किया हर तरफ। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एकदम जो है हुकूमत ने फिर प्रेस रिलीज जारी की और ये हुआ कि नहीं जी हम IMF के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करेंगे, बातचीत जारी रखेंगे, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बराह रास्त बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि IMF की कंडीशंस को माना जाए और उसके साथ हम आगे बढ़ें। अच्छा, अब IMF जो है उसने क्या रौला डाला हुआ है? रौला उनका ये है कि वो ये कहते हैं, अब देखें 13 दिन रह गए, 30 तारीख को खत्म हो रहा है। वो ये कहते हैं कि जी आपने इसमें लिखा है कि 9.2 खरब 9.2 ट्रिलियन का आप टैक्स इकट्ठा करना है आपने, ठीक है, और 2.9 आपने ट्रिलियन लेने हैं नॉन टैक्स, ठीक है, ये रेवेन्यू आपने इकट्ठा करना है। और वो ये कहते हैं कि इस साल आपने हमें कहा है कि 9.2 ट्रिलियन इकट्ठा करने, पिछले साल आपने 7.2 कहा था और इकट्ठे नहीं कर पाए थे, तो इस साल 9.2 कैसे करेंगे? और पिछले साल आपने नॉन टैक्स में कहा था कि 1.6 ट्रिलियन इकट्ठा करेंगे
और आप नहीं कर पाए थे, और इस साल आप कह रहे हैं कि 2.9 इकट्ठा करेंगे। ये तो फिगर्स ही आपकी, ये रेवेन्यू कहां से आई? ये लोग कैसे देंगे? ये कहां से रेवेन्यू? तो ये तो आपकी फिगर्स जो आपने कहा है कि हम लोगों से इकट्ठा करेंगे, तो ये तो पिछले साल की फिगर्स जो हैं, यानी इस साल आप कह रहे हैं 9.2 करेंगे, आप 7.2 नहीं कर पाए पिछले साल, तो इस साल 9.2 कैसे करेंगे? फिर वो कह रहे हैं इंपोर्ट्स के ऊपर से पाबंदी खत्म करो। हाँ। और 3-4 रेट चल रहे हैं मार्केट में, डॉलर कहीं इधर का है, कहीं इतना का, कहीं इतने का, इसको एक करो, ठीक है। और अपनी जो बाहर से आपने पैसे लाने हैं उनकी रिटर्न, बरादर मुल्क रिटर्न हमें लिख के दें कि पैसे दे रहे जी। हैं। और साथ ही जो है वो मतलब बाकी भी हम डिस्कस करते रहे उनके इश्यूज हैं। अब या तो अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने अब फिर उसके बाद राब्ता दोबारा बहाल हुआ और इसके ऊपर हटो बचो पॉलिसी इख्तियार की IMF के साथ, और ये कहा गया कि अब दोबारा इस तरह की बात नहीं होगी, ठीक है। और उनको इंगेज किया जाएगा, और इंगेज किए जाने के बाद हम इसको मामलात को आगे 9th जो नवा उनके साथ जो डील चल रही है उनके साथ, उसको हम पूरा करेंगे, और उसके बाद हम 10वां 11वां करके तरीके से हम IMF के साथ अपने मामलात को आगे लेके चलेंगे, दुनिया के साथ लेके चलेंगे। तो ये जो है, ये तो एक मईशत के ऊपर बात है। अच्छा, अभी ये मईशत का एक इशू है, ठीक है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये बात उनके जहन में है, और वो ये है कि निगरान, आज आपने नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू सुनी ना, तो अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब ने ये कहा कि जी पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, नदीम अफजल चंद साहब ने पूरी पार्टी से, यानी आप समझ लें कि पार्टी से बात करके उन्होंने बात, क्योंकि जो नदीम अफजल चंद साहब ने बात की उसमें और शख्सियात से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने चंद साहब से बात करवाई और पार्टी ओन करती है। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि जी जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है वो तो मुस्लिम लीग नून की ब्यूरोक्रेसी है और मरकज के कहने पे काम कर रही है। ये इसलिए हुआ कि जी जो पंजाब में जो जरदारी साहब के बैनर्स थे वो शायद उतार दिए गए, और मुख्तलिफ जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं वो जो है वो वहाँ वो नहीं, वो बकौल नदीम अफजल चंद साहब उसमें हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही है, जो कुछ हो रहा है वो मुस्लिम लीग नून मरकज में कर रही है बैठ के। और उन्होंने बाकायदा, बल्कि कुछ रहनुमाओं ने तो मरियम नवाज साहबा का नाम लिया, उन्होंने कहा जी वो निगरान हुकूमत, हालांकि उन्होंने फिर मिसाल दी, उन्होंने कहा देखें ये सेठी साहब जो हैं उनका नाम तो हमने दिया था, नजम सेठी साहब का निगरान वज़ीर आला के तौर पे, बाद में वो मुस्लिम लीग उनके पास चले गए, ये जो हमारा नाम जाता है वो उसको चख लेते हैं। हाँ। इस तरह मोहसिन नकवी साहब भी हमारे थे, वो उनके मतलब थे हमारे प्यारे, उनके हो गए, मतलब नजम सेठी थे हमारे प्यारे, उनको हो जाते हैं। ये अजीब चक्कर है मुस्लिम लीग उनका। तो हम अच्छा खासा, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो एक उनकी कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है पीपल्स पार्टी की पंजाब में। मैं अभी मुस्लिम लीग नून पे भी बात करता हूँ। पीपल्स पार्टी की कैलकुलेशन जब उनके रहनुमाओं से बात हुई, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो PTI का वर्कर है ना पंजाब में, वो अगर PTI को वोट नहीं डालेगा तो वो पीपल्स पार्टी को डाल देगा, मुस्लिम लीग नून को नहीं डालेगा। ये उनकी कैलकुलेशन है पीपल्स पार्टी की, बड़ी उनकी। और उन्होंने मुझे फिर मुख्तलिफ हवाले दिए। उन्होंने कहा देखें पंजाब के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हुआ है, सारा कुछ मरकज़ में आप राना सनाउल्लाह साहब के पास वजारत दाखिला है, ठीक है, अभी तक आपने कोई हमारी तरफ से ख़ास ऐसी बात नहीं सुनी होगी। तो PTI का जो वर्कर है, अगर उसको मौका मिला बमुकाबला मुस्लिम लीग नून, ये मैं सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं ना कि PTI का वर्कर कहां जाएगा। उन्होंने कहा कि PTI के लोगों के ऊपर अगर प्रॉब्लम्स हुए तो PTI का वर्कर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम इलेक्शन में ये बात करेंगे कि ये जुल्म और सतम ढाने वाले तुम लोग, ये सियासी अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा हम करेंगे इलेक्शन में, और मतलब तुम सियासी कारकुनों के ऊपर ये करते रहे, वो करते रहे। वो कहते हैं जरा बिगल तो बजे, बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट और वो अदालतें वगैरह वो चलती रहेंगी, उनको हम टच नहीं करेंगे, यहां हम इसको पॉलिटिकल इशू जरूर बनाएंगे। और मेरे लिए बात बड़ी ये हैरान कुन थी कि पीपल्स पार्टी की कैलकुलेशन बड़ी प्रॉपर कैलकुलेशन वो कहते हैं देखें हम जो है वो मतलब है कि एक जमहूरी पार्टी हैं, और पंजाब के अंदर हमारी एक रवायती सियासत रही है, और पंजाब के अंदर हमारा एक वोट बैंक रहा है। वो वोट बैंक जो है वो कहीं PTI ले गई थी, और वो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ वोट है, और वो वोट जरदारी साहब और हम इसको वो वापस खींच लेंगे।
तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग। और उन्होंने कहा ये जो कुर्बानियां और अदालतें और ये तो हमने सारा किया है। भुट्टो साहब का केस बीच में आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। आप जरा ये होने तो दें, बिल्कुल बनने तो दें। और कामयाबियां हमारे ऊपर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, हिना रब्बानी खर, शेरी रहमान। अच्छा, पंजाब की जो फिगर्स हैं पीपल्स पार्टी की, वो बड़ी मुनासिब, आप उनको देखें ना। अगर कायरा साहब, जी, यूसुफ गिलानी, मतलब आपने बिल्कुल। इनसे कभी कुछ सख्त बात नहीं सुनी। फैजल करीम कुंडी, आपने इनकी जबान से आपने कभी कुछ सख्त जुमला, शेरी रहमान, बिल्कुल बिल्कुल। आपने इनके से कुछ सख्त बात नहीं सुनी होगी। ये बड़े प्रोफेशनली और बड़े तरीके से आपने देखा होगा कि ये चला रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जी ये तो जो है ना, ये जैसे ही हमें तो सूट करता है। और ये जो बजट की नाकामियां शाकामियां सारी हमारी तो खारजा पॉलिसी, हमने देखें ये किया, ऐसे किया, वैसे किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी जापान जा रहे हैं, इस महीने के आखिर में उनका जापान और ये पैसिफिक साइड पे कोई दौरा बन रहा है। उन्होंने कहा कि देखें ये तो हमने किया सारा और हमारी तो सक्सेस है, लेकिन ये कि ये जो मईशत की नाकामी, इसको तो हम पीपल्स पार्टी के नहीं पास अच्छा, दिखाने को कारकर्दगी भी तो है नहीं डॉक्टर कारकर्दगी नहीं। खारजा लेवल पे। अच्छा, अब दूसरा मसला सुने। दूसरा क्या इशू है? दूसरा इशू ये है कि ये तो चलें एक मामला है ना कि ये जाती है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। इस साथ देखें, मैं ये बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने इसाक डार साहब को काम करते देखा है बतौर वजीर खजाना, उनके ऑफिस में। एक दिन वो काम कर रहे हैं, वो कर रहे थे काम। इशू ये हुआ है कि कहीं पर वो यानी आप जिसे कहना चाहिए ना, एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब कूद गए बीच में। मिफ्ता इस्माइल साहब ने उनको जबरदस्त कर दिया। अगर वो पहले शौकत आए थे तरीन देखे डॉक्टर ना, हाँ हाँ, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं, देखे ना, वो कहते हैं क्या मसला है, दूसरा बजट बना ले। डार साहब तो आधे घंटे में बना लेते हैं बजट, देखे ना। वो मतलब वो, अच्छा, उनको तो हटा दिया मुस्लिम लीग उनसे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब तो मतलब वो तो कूदे हुए ना मैदान में। अच्छा, फिर शाहिद खान अब्बासी साहब भी सीनियर नायब सदर थे, वो भी जो हैं वो भी अलग हैं तकरीबन। और बाकी जो है वो इसमें मुस्लिम लीग नून की एक जो मूव है उस पर भी पीपल्स पार्टी बड़ी नजर रखी हुई है। और वो मूव है जहांगीर तरीन साहब किस तरफ जाते हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब जो है, मैंने आपसे कहा था ना कि जहांगीर तरीन साहब और ये जो मखदूम अहमद महमूद साहब हैं, ये बड़ा बड़ा इस सुकून से आराम से बैठ के ये देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ हमने जाना, जाना किस है। तरफ जाना है। और ये बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में है, हाँ, बहुत कमाल की। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, आपने नोट किया ना कि पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में जीता है तो मुस्लिम तहरीक इंसाफ के लोगों ने वोट नहीं डाला, लेकिन उसके ऊपर कोई खास तनकीद नहीं आई। रद्द-ए-अमल नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने कोई खास तनकीद नहीं की, कहाँ गए लोग, बिक गए, गायब हो गए, क्या हुआ, मतलब खामोश है, खामोश। अनहोली कहें या होली कहें, जो भी चीज़। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फौजी अदालतों की भी जी, मुखालफत कर रही है खामोशी से। और हाँ, ये बात हमारी ज़ाहिर है कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनको भी पता है। मैंने बात की पीपल्स पार्टी के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जब हम एक हद तक तो जा सकते हैं, उससे आगे हम जो है वो हमारे बड़े इश्यूज होंगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, कलअदम करार देने के खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब भी हैं। और वो शायद ठीक है, पॉलिटिकली वो कह रहे हैं कि जी सजाएं दें, ये दें, वो दें, लेकिन ये है कि वही कहते हैं कि जी ये बातें सारी यही कर रहे हैं। हमारे किसी मिनिस्टर के पास इत्तेफाक से ये पोर्टफोलियो ही नहीं है कि वो फौजी अदालतों पे कोई बात करें। 9 मई का जो सानिया, बदतरीन सानिया पेश आया, उस पर सारी कौम को दुख है, हमें भी दुख है। लेकिन ये आगे जाके ये मामला जो है, ये मामला इलेक्शन इशू बनेगा और पीपल्स पार्टी इसको बनाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी का क्या दूसरा इशू है, वही कह रहे हैं कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल कहां से कूद गई बीच में। और ये उसको कूद गई जब जरदारी साहब बैठे हुए थे पंजाब में, और साथ ही जरदारी साहब के ये बैनर्स उतरना शुरू हो गए। तो ये क्या है? ठीक है, मतलब अब ये क्या है? ठीक है। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नवाज जो है, ये तो बात हम पहले से जानते हैं ना कि ये कहीं ये अपने सर पे उठा के ना मईशत ठीक करने का और इसका और उसका। आखिर में मैंने वही कहा कि कामयाबियां हो तो बहुत सारे लोग ओन करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, नाकामियां हो तो कोई उसको पूछता भी नहीं है। अब मसला ये है कि ये मईशत एक इशू, दूसरा जो इशू है वो ये है कि जो एक्ट पास हुआ है। जी, अच्छा, ये जो एक्ट पास हुआ है, इसको देखिए, नवाज शरीफ साहब हमेशा से उनसे जब भी उन्होंने बात की कहीं पर, तो उन्होंने कहा कि 2018 के अंदर मुझे जिस रास्ते से, जिस तरीक़ेकार से हटाया गया,
ये साकिब निसार साहब की अदालतों ने, जी। मुझे उसी अंदाज में वापस लाया जाए। यानी उनका मकसद ये था कि जो भी फैसला हो वो अदालतों के थ्रू हो। यानी अदालतों ने अगर उनको ये सारा फैसला किया है उनकी नाअहलियत का या जो भी, तो कहते थे अदालतों के थ्रू ही हो। यानी मुझे उसी तरह, ये तो फिर ऐसे ही होता है ना कि अदालतें ही उनको कहें कि जी आप सादिक और अमीन हैं, यानी आप अहल हैं, या सादिक और अमीन है तो वो, या जहांगीर तरीन साहब, या मतलब उसी तरीके से ये नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश रही हमेशा। अब इशू ये है कि ये जो एक्ट है ये तो उसके साथ क्लब हो जाएगा जो 2 रिव्यू उमर अता बंदयाल साहब की जो कोर्ट है जी। जो 3 रुकनी बेंच बैठा है अभी, जिसको यकीनन हुकूमत पसंद नहीं करती, तो उस वही बेंच सुन रहा है वो 2 पहले ही मामलात कि जी ये क्या इसको रिव्यू का हक होना चाहिए अपील में, अपील रिव्यू, अपील रिव्यू, अपील रिव्यू, इस पे कौम लगी हुई है। रिव्यू क्या होता है, अपील क्या होती है? एक ट्रक की बत्ती है ना, रिव्यू अपील, रिव्यू अपील। अच्छा, वो अब उसकी समाअत पीर को होगी और वही 3 रुकनी बेंच। अब इसमें ये एक्ट आ गया, ये जनाब उसी में कहीं उसके साथ ही क्लब हो जाएगा या क्या होगा खुदा जाने, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपको 2/3 चाहिए थी इसके लिए और आप जाएं पार्लियामेंट से। वो यही बहस चल रही थी ना पिछले हफ्ते। अब ये इस एक्ट के ऊपर भी यही बहस शुरू होने के इम्कान हैं। तो ये अब सारा का सारा डिपेंड करता है कि जो यहां से मुख्तलिफ शख्सियात रवाना हो रही हैं कल शाम, और वो रवाना हो रही हैं लंदन के लिए। यानी ये उनकी रवानगी जो है इत्तेफाक से, ये सेक्रेटरी ब्लिंकन जब लैंड करेंगे चाइना, तो साथ ही मुस्लिम लीग नून का वक्त लैंड करेगा लंदन। और सेक्रेटरी ब्लिंकन, आपको पता है उनका ये अमेरिका जो चाइना का दौरा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इस दौरे के अंदर जो है, एक तो ये कोल्ड शोल्डर, चाइना की तरफ से कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है, ठीक है ना, कि जी आप ये जो दौरा कर रहे हैं तो इसमें क्या बात करेंगे। बिल गेट्स होके चले गए वहां से, जैक सलिवन जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने भी कह दिया कि हमारा जो ज्यादा तवज्जो है हमारी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट हो रहा है वाशिंगटन उसकी तरफ है। ठीक है सर, ब्रेक एक ले लेते हैं। लेकिन अच्छा वक्फा लें, इसमें लेकिन बहुत से हैं, बहुत सारे लेकिन है। ठीक क्या है, तहरीक इंसाफ वाकई चली गई? ठीक है, और वोटर बैंक कहाँ है और किस तरफ है? नहीं, क्या उसके रहनुमा भी चले गए? ठीक है, होगी सारी तहरीक इंसाफ। वापस आते हैं सर, मजीद तहलील हो गई भाप बन के हवा में। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आपके पीपल्स पार्टी को इस बात का यकीन है कि पीटीआई का वोट अब उनकी तरफ जाएगा। हाँ, पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो इस पे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा काम भी कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ हवालों से वो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनसे राब्ते में भी हैं। और ये देखें, आपने देखा कि तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा हुआ है मुस्लिम लीग नून का। हाँ, ये बड़ी, अब ये इसको, और वो एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, बिल्कुल। तो वो जो ये जो मूवमेंट्स हैं ना, खासतौर पे जो पंजाब के अंदर हैं इस वक्त, इसको पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और यानी अभी तो खुल के नहीं लड़ाई हुई ना, लेकिन ये है कि वो एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग इख्तियार कर रहे हैं कि अगली हुकूमत, ये हुकूमत चूंकि मुस्लिम लीग नून ले गई तो अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए। और इसमें जो है वो एक तो अब वो तहरीक लब्बैक, दूसरा ये इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, ठीक है, तीसरा ये कि अदालतें क्या फैसला करती हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में, और चौथा ये कि ये बजट को किस तरह से सागदार साहब यानी किस तरह से आईएमएफ से दोबारा बातचीत शुरू होती है। क्योंकि आईएमएफ से निकलना तो तमाम वजारतें, ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे सारे कि भाई ये क्या हुआ है, ये कैसे बात हुई है, क्योंकि ये बात जो है ये इस वक्त इसकी अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं। और आईएमएफ जो है वो यानी यहाँ डायरेक्टर लेवल पे नहीं, हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान के जो ज़ाहिर वज़ीर आज़म अगर बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट लेवल पे बात कर रहे होंगे, तो वो फिर एकदम से चूंकि बात ऐसी हुई तो इसलिए फिर वो डार साहब के लिए उन्होंने बात भी कल की, और लेकिन डार साहब का जो नुक्ता नज़र था उससे मुकम्मल तौर पर वापस जाके फिर IMF के साथ उन्होंने रब्ता करके, और कोशिश ये हो रही है कि वो अगले, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे 12-13 दिन में, क्योंकि इसको तो पहले मतलब स्टाफ लेवल होता है, फिर बोर्ड लेवल होता है, फिर उसका एक शेड्यूल बनता है पूरा सारा, फिर वो क्या कहते हैं कि दोबारा बजट बनाओ, इसमें ये रेवेन्यू कम करके दिखाओ, ये तो ये भी देखते हैं क्या होता है।
अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूं, देखें, एक शख्सियत है जिनका नाम है राजकुमार रंजन सिंह। ये राजकुमार रंजन सिंह जो हैं, ये हैं भारत के वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा। और ये जो हैं, ये वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा और बीजेपी के हैं, बड़ी, यानी जयशंकर के डिप्टी हैं। इनका घर जला दिया मणिपुर में। अच्छा जी, मणिपुर के जो हंगामे हैं वो इस कदर बढ़ गए हैं, मैं 14th यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूँ। हिज होम टॉच यूनियन मिनिस्टर, मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर अ टोटल फेलियर। ये बयान कौन दे रहा है? ये बयान दे रहे हैं उनके वजीर मुमलिकत। वजीर मुमलिकत, ठीक है। ये दूसरा अटैक है, ठीक है। इससे पहले जो है वो नेमचा किपन हैं, जो कि वहां की वजीर हैं। 24 घंटों में उनके बेशुमार, ये मैं फिर इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूं, ओवरनाइट इन मणिपुर फायरिंग मॉब्स टारगेटिंग पुलिस स्टेशन एंड बीजेपी एमएलए होम। पहले ये नेमचा किपन, जो कि ये भी बीजेपी की हैं और ये खातून है। इंपाल में हुआ अटैक, जो कि मणिपुर का दारुल हुकूमत है, मणिपुर रियासत का। ये हंगामे बढ़ गए हैं, ये हाथ से निकल रहा है मामला। मुझे नहीं पता, ना हम इस पे कोई कमेंट्स ज़्यादा करते हैं। किसी वजह से जितनी तवज्जो होनी चाहिए मणिपुर पे उतनी नहीं है। मुझे, हालांकि बहुत सारे इशू चलते रहते हैं, लेकिन ये मणिपुर और ये जो नॉर्थ ईस्ट का इशू है, ये म्यांमार के साथ लड़ाई हो रही है। वहाँ कुचीज़ और जो जूमीज़, वो नेशनल आर्मीज आ गई हैं, जो कल भी बात की थी। और वहाँ के जो अखबार देखें, जी न्यूज़ 19 स्लाइड, मणिपुर वायलेंस मिनिस्टर नेमचा किपन रेजिडेंस, ठीक है। और ट्रिब्यून कह रहा है कि हाउस ऑफ मणिपुर लोन वुमेन मिनिस्टर नेमचा किपन सेट ऑन फायर। ये बीजेपी, अब ये वजीरों के घरों पे अटैक्स हो रही हैं। खातून वजीर है वहां के। अच्छा, ये असेंबली में है, यानी ये हैं मणिपुर असेंबली में, वो हैं मरकज में, वो जो राजकुमार। अच्छा, और ये बिल्कुल यहाँ पे मैं नहीं जानता, लेकिन बज़ाहिर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिरेन सिंह जो हैं, बिरेन सिंह जो कि वजीर आला हैं वहाँ के, इनको फायर कर देना चाहिए था। 355 के बाद वो 356 लगा के ये वजीर आला के तौर पे नाकाम हो गए, बुरी तरह से नाकाम हो गए। अच्छे, ठीक है, इनकी पॉलिटिक्स है, फुटबॉलर साफी रहे हैं सारे कुछ, लेकिन ये वह फेल हो गए, ठीक है। और ये जब आप कम्युनिटीज को जोड़ने में आपस में, और आपके ऊपर ठप्पा लग जाए, आपकी काबीना के, यानी आपके मरकज की काबीना पर भी, वजीर के घर को भी आग लगा दी है, और आपके जो वहां पर, और ये इतना, यानी बीजेपी के घरों पे, लोगों के घरों पे अटैक शुरू हो गए। अब ऑफिस, जो हेड ऑफिस है उनका, उसको भी आग लगाने की कोशिश हुई है पिछले 24 घंटों में। और ये एनडीटीवी ने भी कहा है कि फ्रेश वायलेंस इन मणिपुर एज मॉब्स वेंडलाइज पुलिस आर्मरी फायर ऑन फोर्सेस। गोलियां चल रही हैं, आग लगी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं इसको समझने से कासिर हूं कि वो इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे जितनी इंपॉर्टेंस उनको देनी चाहिए। इस वक्त ये हालात खराब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। इसी दौरान ये अब जनाब क्या हो रहा है कि एमबीएस जो हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान, सऊदी अरेबिया के, और उनके वजीर आजम वली अहद, वो हैं 10 दिन के लिए फ्रांस में। जी बिल्कुल। और मैंने आपसे कल ही बात की थी कि एक अंदाजा जाहिर किया था कि फ्रांस में जब वो जाएंगे तो मैक्रोन से उनकी जरूर बात होगी लेबनान पे, क्योंकि वो यूरोप का एक बहुत कलीदी किरदार रहा है, ठीक है। एक जमाने में बरतानिया का भी था, लेकिन बरतानिया उसके बाद वो फारिग हो गया अमेरिका के साथ। लेकिन जो फ्रांस 24 है, उसने अभी खबर दी है कि मैक्रोन सऊदी प्रिंस कॉल फॉर रैपिड एंड टू लेबनान्स पॉलिटिकल वैक्यूम। पॉलिटिकल वैक्यूम क्या कि उनके यहां प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट इलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा कि जो वो मेरोनाइट क्रिश्चियन को होना है, ठीक है ना, मेरोनाइट क्रिश्चियन, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान, स्पीकर, वजीर आजम। तो वजीर आजम तो हम साथ रहे सुन्नी, और इसी तरह से जो स्पीकर हैं वो वहां पे रहे। अच्छा, अब वो जो सदर वहां के चले गए हैं, तो मेरोनाइट क्रिश्चियन आपस में एक को हिजबुल्लाह सपोर्ट करती है, एक को नहीं करती। लेकिन ये मामला हल सऊदी अरेबिया करवा देगा, इसलिए कि सऊदी वजीर खारजा आज तेहरान पहुंच गए। बड़ा तारीखी ये दिन चल रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा तेहरान लैंड हुए, और तेहरान वो उतरे हैं, और तेहरान उतरने के बाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी तेहरान पहुंच गए। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी तेहरान पहुंच गए हैं, और सऊदी वजीर खारजा तेहरान में हैं। और सऊदी वजीर खारजा की वहां पर, ये अरब न्यूज 23वीं स्लाइड,
सऊदी फॉरेन मिनिस्टर अराइव इन तेहरान, और तेहरान में एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी मुलाकात होने जा रही है, एक तो उनके बिल्कुल आप समझ लेना कि उनके वजीर खारजा से, बाकी लोगों सबसे, लेकिन उनकी मुलाकात सदर इब्राहिम रईसी से भी होने जा रही है, जो कि वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआ का दौरा खत्म करके वापस आ गए हैं। और ये वो सऊदी अरब जहां मदोरो लैंड हुए थे, बिल्कुल ठीक है, वो मदोरो जहां उसके बाद इब्राहिम रईसी गए। और इसी दौरान जो है वो ये जो सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक फोरम हुआ है बड़ा, उस इकोनॉमिक फोरम के जो मेहमान खसूसी थे वो थे MBZ, सदर मुत्तहदा अरब अमारात। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ये सारा का सारे जो ममालिक हैं ये अमेरिका को छोड़ के चाइना की तरफ जा रहे हैं, ये बैलेंस कर रहे हैं पूरी दुनिया में और अपना एक ये बता रहे हैं कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार कर सकते हैं। इनके साथ एक बड़ा वफ्द मांग गया और वो वहां पर उन्होंने ये बात की कि हम यूक्रेन के मसले के हल के लिए, मिडिल ईस्ट भी है, अच्छा मिडिल ईस्ट अगर कोशिश करता है तो साथ चाइना भी होगा, यानी चाइना उस फॉर्मूले को सपोर्ट करेगा जिसको, यानी देखिए ना, चाइना ने 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट कर दिया है, ये वो 2 स्टेट सोल्यूशन है पैलेस्टाइन का जो पाकिस्तान का भी है, जो कि सऊदी अरेबिया ने, जो असल में शाह अब्दुल्ला का फॉर्मूला था बिल्कुल 67, वो वापस सारा ओस्लो एकॉर्ड खत्म, सारा वो पीछे। ये चाइना की पॉलिसी है। और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, नाम क्या रखा है, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ये कोई चावलों वावलों के ऊपर या गंदम पे तो नहीं होता ना, डिफेंस है। अब यहां जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और उन पे सारी नजर यह है कि टेक्नोलॉजी में क्या ट्रांसफर होता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ उनके मुआहदे, वो तकरीर क्या करते हैं कांग्रेस में, लेकिन रंग में भंग। एक तो मामला ये मणिपुर का, मणिपुर को मुझे नहीं पता कि कुछ ही इसके जो बाकी वहां पे जूमीज हैं और बाकी जो कबाइल हैं, मिथीज तो खा गए हैं, मतलब ये जो हिंदू बीजेपी के घरों को आग लगानी शुरू कर दी है वहां पे। लेकिन दूसरा रौला रप्पा जो है वो जनाब डाल दिया है, वहां पे रंग में भंग डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, रॉयटर्स, दुनिया की टॉप न्यूज वायर एजेंसी, उसने रंग में भंग डाला। ये 25वीं स्लाइड, वो ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट प्लान फॉर मोदीज यूएस विजिट ओवर इंडियाज ह्यूमन राइट्स। जी सही, वहां पे मुजाहिरों की तैयारी शुरू हो गई है। ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, बराए करना हमें इस रौला रप्पे से दूर रखा जाए। वहां पर, और फिर इंडिया टुडे कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया तो हम बहुत ही कम कोट करते हैं। इंडिया टुडे, एज यूएस गेट्स रेडी टू वेलकम पीएम मोदी, राइट्स ग्रुप गियर अप फॉर प्रोटेस्ट। चलें जी। अच्छा अब वो अच्छा हंगामा की नौयत बड़ी कमाल है सर। वो जनाब वहां पर क्या करेंगे, ये अल जजीरा बता रहा है हमें 27वीं स्लाइड में, राइट्स ग्रुप स्क्रीन करेगा बीबीसी फिल्म ऑन मोदी। वो नहीं था मोदी क्वेश्चन, वो बड़ी स्क्रीन पे हजारों लोग, और कर कौन रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये कर कौन रहा है, मोदी साहब के खिलाफ कोई पाकिस्तानी मुजाहरा, लेकिन मुजाहरा कौन कर रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच के ह्यूमन, और वहां फिल्म दिखा रहे हैं जनाब ये मोदी क्वेश्चन के ऊपर। ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब मसला ये है कि एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना होता है, कोई 60%, 65%, क्या आगे पीछे दाएं बाएं, उस पर बात चल रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बड़ा मसला है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्वांटम कंप्यूटिंग, ये क्वांटम कंप्यूटिंग का जो रौला है ना, इसमें ये बड़ा सेंसिटिव इस वक्त, ठीक है। मैं इससे बाद में कोई बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर ये आपके गूगल ने, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब ने इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा की हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, इंडिया के ज़ाहिर है कि स्टार्टअप्स बड़े इंडिया में इंटेलिजेंट लोग हैं ये, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो इसराइल के साथ नहीं कर रहा अमेरिका, इंडिया के। ये अब डिफेंस एग्रीमेंट्स, सारी चीज़ें, लेकिन उसके साथ जब वापसी होगी इस दौरान देखना यह है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन, ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुला रहे, बड़ा अच्छा है अमेरिका और चाइना के दरमियान, लेकिन जैक सलिवन ने ये कह दिया कि भाई हमारी तवज्जो तो वहां पे है। अब इशू ये है कि वहां क्या होता है, और इस दौरान 10 रोज के लिए मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में, जहां पे एक्सपो 2030 के लिए वो बात कर रहे हैं, कई यूरोपियन लीडर्स 10 रोज के लिए यूरोप में, सऊदी अरेबिया। बहुत शुक्रिया और वो प्यूटिन वहां पर हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर ईरान में हैं, वो उधर से वहां जा रहे हैं। ये मणिपुर, ये पूरा म्यांमार, आगे पीछे, वो लुक ईस्ट पॉलिसी टोटल फेल हो चुकी है। नहीं, लुक वेस्ट में तो हम है ना, फिर मतलब लुक ईस्ट पे ही चले।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मोदी साहब मुलाकात होगी। के मशवरे कौन दे रहे हैं, पुट्टे पुट्टे मशवरे? सर इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इसको डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।